समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता न मिल पाई। इसके विरोध में अनेक महिला व अन्य संगठनों की ओर से बुधवार को रेवाड़ी में प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रपति के नाम रेवाड़ी एसडीएम होशियार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। आरोप किसी और पर नहीं, सर्वोच्च न्यायालय पर लगाए जा रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि इस मसले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शीघ्रता एवं आतुरता दिखाई जा रही है। बता दें कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की दलीलों का विरोध करते हुए अपने हल्फनामे में केंद्र की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि भारतीय संवैधानिक और विधायी शासन में विवाह की समझ केवल स्त्री पुरुष के विवाह को संदर्भित करती है। इसमें कोई भी हस्तक्षेप देश में विधायी कानूनों के नाजुक संतुलन व स्वीकृत सामाजिक मूल्यों का पूर्ण विनाश का कारण होगा। अदालत इस मुद्दे को संसद पर छोड़ने का आग्रह करते हुए केंद्र ने कहा है कि कोई भी मान्यता प्राप्त बदलाव सक्षम विधायी के जरिए ही हो सकता है। केंद्र ने यह भी कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के डिक्रिमिनलाइजेशन के बावजूद याचिकाकर्ता देश के कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते। हालांकि अमेरिका के ह्यूमन राइट्स कैंपेन LGBTQ के मुताबिक दुनिया के 32 देशों में से जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं उनमें से 10 देशों ने अदालती फैसले द्वारा समान सेक्स विवाह को मान्यता दी है, जबकि 22 देशों ने इसे कानून के माध्यम से इसकी अनुमति दी है। बता दें कि भारत में भी इसी तरह की एक बहस छिड़ी हुई है। सामाजिक संगठन जहां समलैंगिक विवाह का विरोध कर रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसमें लगातार सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा कि आखिर, क्योंकि देश केंद्र सरकार की ओर से भी इस पर सवाल खड़े किए जा चुके हैं, वहीं जिस तरह से अब विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं, कहीं न कहीं आने वाले दिनों में इस पर टकराव भी देखा जा सकता है। मैं कुसुम शर्मा, महिला जागरूक मंच की ओर से आज हम रेवाड़ी में डीसी सर को ज्ञापन दिया है कि ये जो समलैंगिक विवाह का जो इसमें जो आना है फैसला, उसके हम विरोध में हैं। ये जो विवाह है ये हिंदू संस्कृति के अनुरूप नहीं है। इसमें अगर लड़का लड़की से ब्याह करता है तो मान्य है, लड़का लड़के से ब्याह, लड़की लड़की से विवाह, तो ये विवाह नहीं माना जाएगा। इसमें कौन बहू और कौन दामाद, तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति में विकृति पैदा करेगी, इसलिए हम उसका विरोध हमारा माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आज एक निवेदन पत्र हमने डाला है अपने डीसी के माध्यम से कि जो अभी समलैंगिक विवाह के ऊपर जो सुनवाई चल रही है उसके मतलब हम विरोध में हैं कि इस तरह के विवाह समाज में विकृति पैदा करने का काम करते हैं। विवाह का मुख्य उद्देश्य जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार स्वस्थ संतति को उत्पन्न करना है, ताकि वो समाज के राष्ट्र के विकास में सहयोग दे सके। लेकिन जब समलैंगिक व्यक्तियों में विवाह होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो सबसे बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि संतति तो उत्पन्न होगी ही नहीं और समाज में हर प्रकार की विकृति उत्पन्न होगी। इसीलिए हम सर्व समाज को लेकर के आज यहाँ विरोध कर रहे हैं और हमारा ये विरोध जब तक सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी नहीं मानेंगे तब तक ये हमारा विरोध चलता रहेगा। हम भारतीय संस्कृति से, भारतीय संस्कारों से छेड़छाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारी भारतीय संस्कृति को मिटाने पर आमदा है, हम उनको यहाँ अपने भारत देश में सहन नहीं करेंगे। आज जो ज्ञापन दिया है उसके विषय में हम विरोध में हैं और हमारा मानना है कि ये जो ट्रांसजेंडर विवाह का हो रहा है ये बहुत गलत है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री जी भारतीय संस्कृति और संस्कारों के लिए बोलते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की अगर विवाह होने लगेंगे समाज में तो हमारा समाज कहाँ जाएगा। क्योंकि ये जो हमारे हिंदू परिवार होते हैं उसमें जो विवाह है वो संवेदनाओं और भावनाओं के साथ होता है। सब एक दूसरे से भावना से जुड़े रहते हैं और इस तरीके की रिलेशनशिप में रहने वाले
केवल अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा करते हैं गलत तरीके से। उनकी कोई भावना नहीं होती, कोई संवेदना नहीं होती, और बल्कि समाज भी उनको बहुत उपेक्षित नज़रों से देखता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसको मान्यता मिलने के बाद वो पूरी ज़िंदगी, जैसे घर में भी होता है, भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में भी किसी बात पे मतभेद भी होता है, लेकिन अगर लड़का लड़के का विवाह होता है और उनमें मतभेद होता है तो आप ये देखिए वो भी सेपरेट हो जाएंगे। और अगर उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, उस बच्चे का क्या होगा, कितना गलत उसका एग्जाम्पल होगा। और उसके अलावा कौन किसको तलाक देगा, कौन इसकी राशि को लेगा, कौन देगा, इस तरीके से। और समाज में भी कोई भी उत्सव है या कुछ भी है, अभी तो समाज बहुत ही उपेक्षित दृष्टि से देखता है। बच्चों को भी पता चलता है कि ये गे है, तो भले ही उनको उसका मतलब नहीं पता होता, लेकिन वो हमेशा ऐसी बात करते हैं, ये गे है, ये गे है, जबकि उनको नहीं पता है। और तिरछी नज़र से देखेंगे, उनको बिल्कुल भी कहीं मान सम्मान आदर सत्कार तो बिल्कुल नहीं मिलता। और मैं तो कहती हूँ कि इसको बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि परिवार क्या, हिंदू संस्कृति में परिवार होता है माता पिता और बच्चे, सुसंस्कृत बच्चे, संस्कारित बच्चे, जिससे समाज आगे बढ़े। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहाँ जाएंगे संस्कार और कहाँ जाएगा देश। लैंगिक विचारण जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर हम अपनी ज्ञापन एक हमने सरकार को, राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को दिया है। इससे सामाजिक व सांस्कृतिक ढांचा तो खराब होगा ही होगा, साथ के साथ में कानून जो हमारे प्रचलित कानून है भारत के, उन पे भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, क्योंकि इससे अननेचुरल ऑफेंसेस के जो मामले हैं वो समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस मामले पर अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं, उसको तो वो तो पार्लियामेंट का क्षेत्राधिकार है, उसमें सबसे पहले पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई अपने विचार रखे। बगैर कोई कानून प्रचलन में हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपना कोई भी फैसला नहीं दे सकता। ये हमारी संसदीय और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अगेंस्ट है। समलैंगिक विवाह से आपको लगता है कि इससे डाइवोर्स के केस भी बढ़ जाएंगे, और दूसरा जो अन्य प्रकार के और जो ऑफेंसेस हैं, जैसे सेक्शन 377 आईपीसी है, उस तरह के मामले बहुत समाज में बढ़ जाएंगे। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा हूँ और मेरे पास विश्व हिंदू परिषद का प्रांत प्रमुख सामाजिक समरसता का दायित्व है। ये जो प्रयास है, ये विचित्र बात तो एक, सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा उठा कैसे लिया, ले कैसे लिया, ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। बिल्कुल नियमों के नियम ही नहीं, ये तो एक साजिश है कि पृथ्वी से मानव संस्कृति खत्म हो जाए, कि मनुष्य पैदा ही ना हो। ऐसे कैसे पैदा होगा? पहले ही जो प्रजनन है वो कम होता जा रहा है, और ये तो उसको और भी कम कर देगा। क्या इसको सुप्रीम कोर्ट अडॉप्ट करके क्या ये भी अनुमति दे देगा कि हम बंदर से भी विवाह कर लें, बकरी से भी विवाह कर लें, पशुओं से भी विवाह कर लें, उनसे भी विवाह कर लें? ये तो बिल्कुल अप्राकृतिक है, हमारी मानवीय संवेदनाओं से मानव जाति के बिल्कुल विपरीत है, और ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। पहले ही दूसरे देशों में, हमारे यहाँ भी ऐसा है कि विवाह के प्रति लोगों विमुख होते जा रहे हैं, उसको रोकना चाहिए। विवाह कम हो रहे हैं और डाइवोर्स भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लड़का और लड़की एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, उसको रोकना भी हम लोगों का कर्तव्य है। तो उनको रोक करके भी, और इसको बिल्कुल रोक लगा देना चाहिए। और भी जो समाज के अंदर कुरीतियाँ प्रचलित हो गई है कि लिव इन रिलेशन और ये चीज़ें, उन पर भी रोक लगाना चाहिए। पति पत्नी के रूप में ही समाज मान्यता देता है और किसी दूसरे संबंधों को न मान्यता देता है। लिव इन का मतलब भी गैर कानूनी नहीं है, वो भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये हमारा है, हम सभी समाज के लोग आज इकट्ठे होकर के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रार्थना करते हैं, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से प्रार्थना करते हैं, इसको तत्काल रोकें। ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इस समाज को किसी तरह भी स्वीकार्य नहीं होगा। धन्यवाद।